तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का नया चैप्टर है ना, थर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन जनरल मटेरियल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सपैंड, गर्म करने पे फैल जाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा मरकरी को मुंह में रखते हैं तो क्या होता है, मरकरी की लेंथ बढ़ जाती है, जिससे हम फाइनली टेम्परेचर इंटरप्रेट कर पाते हैं विद द लेंथ ऑफ मरकरी। तो होता क्या है, इन जनरल मटेरियल्स एक्सपैंड करते हैं विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे पॉलिथीन है ना, प्लास्टिक्स, ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। लेकिन इन जनरल क्या होता है, मटेरियल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सपैंड। एंड व्हाट इज द नेचर, जो इन जनरल हमको बताते हैं कि नेचर क्या होता है कि जो ऑसिलेशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। पर सोच के देखो, ऑसिलेशंस कैन नेवर बी द रीजन। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मान लो ये दो एटम्स है 1 and 2। अब देखो अगर ये ऑसिलेट करने लगे है ना, और मान लो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 1 है, तो 1 mm 1 mm 1 mm, तो जितना कम हो रहा है उतना बढ़ रहा है। एवरेज सेपरेशन इज नॉट इंक्रीजिंग। एवरेज सेपरेशन अगर मैं 2 mm भी कर दूं तो 2 mm 2 mm, एवरेज सेपरेशन इज नॉट इंक्रीजिंग, है ना। लेकिन है क्या कारण, तो सच में ऑसिलेशन ही है, लेकिन द बेसिक रीजन इज एसिमेट्रिक नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में भी देखते हैं ये ग्राफ, कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, है ना। तो इतने डिस्टेंस पे होते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशंस आ जाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशंस आ जाते हैं, और होता क्या है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है इससे। लेकिन जितनी इस तरफ बढ़ेगी उतनी ही इस तरफ बढ़ेगी, डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। और ये सिमेट्रिक नहीं होता है ग्राफ, क्योंकि बेटा पास में करने से इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से इनफाइनाइट हो जाती है ना। लेकिन दूर करने से वैन डर वाल अट्रैक्शन आता है, जिसके कारण से अट्रैक्शन वाली चीजें दूर जा रही हैं। पर बेटा ये होता क्या है, इधर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। तो इसलिए दूर ले जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का रेट बहुत स्लो होता है, पर पास आने से वो जो न्यूक्लियर रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से शूट आउट करती है ऊपर को। मैं बस बेटा आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक। अब जब वो सिमेट्रिक नहीं होगा तो क्या होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मैंने एक पर्टिकुलर मान लो एनर्जी सप्लाई करी, तो यहां पर अगर मान लो 4 जूल इधर बढ़ेगी तो इधर भी एक्सपेंड, जब वो दूर जाएगा तो भी 4 जूल बढ़ेगी। लेकिन उससे क्या होगा, डिस्टेंस घट कम रहा है पर इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, दैट इज एवरेज सेपरेशन बढ़ गया। मैं टेम्परेचर और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, फिर से कुछ, एक्चुअली ये जो लाइन है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 90 पे ही होती है, और बिल्कुल ऐसे ग्राफ होते हैं, ये बिल्कुल 90 ही होती है अप्रोक्सीमेटली। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 89.9 डिग्री एंगल, क्योंकि यहां पर जो रिपल्शन है, डिस्टेंस टेंड्स टू जीरो, रिपल्शन टेंड्स टू इनफाइनाइट है, बहुत तेजी से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो डिस्टेंस कम, जो डिस्टेंस में डिक्रीज है वो कम है, लेकिन जो इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा है, दैट इज एवरेज सेपरेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज एसिमेट्रिक नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कितना एक्सपेंशन आएगा, मैं जानना चाहता हूं एक्सपेंशन कितना आएगा। देखो एक्सपेंशन के एक्चुअली नुकसान होते हैं और कुछ फायदे भी होते हैं। फायदे में टेम्परेचर नाप पाया थर्मोमीटर से, नुकसान कभी कभी क्या होता है, अचानक से बिल्डिंग बनती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अचानक से, तो क्या होता है कि क्रैक्स आ जाते हैं, इनफैक्ट कई बार लेंटर गिर भी जाते हैं। तो अगर, क्योंकि वो सरिया जो है जब वो एक्सपैंड करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, लेंटर जो अभी तक जमा नहीं है उसको, मतलब जो कंक्रीट अभी फिक्स नहीं है उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन ये हमने पढ़ना है कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी चलिए आइए एक बार समझते हैं कि कितना थर्मल एक्सपेंशन आएगा। सोचो बेटा, कोई भी अगर रॉड है, इसकी कुछ लेंथ है, तो यहां कुछ एटम्स हैं, जब गर्म करूंगा तो हर एक लेंथ बढ़ेगी। तो जितने एटम्स ज्यादा होंगे, जितने एटम्स की रोज, जितने नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, हर एक के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा तो इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा, या मैं कह सकता हूं चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एज वेल एज जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी, उतनी आप एनर्जी बढ़ाओगे और उतना फाइनल क्या होगा, एवरेज सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो है क्या, जब टेम्परेचर डिफरेंस, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा, एक्चुअली मेरे को डीएल लिखना चाहिए, डीएल इज प्रोपोर्शनल टू एल डी थीटा, है ना। और यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है अल्फा, डीएल इक्वल टू एल अल्फा डी थीटा, डीएल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डी थीटा। ठीक है, तो dl इक्वल टू एल अल्फा डी थीटा, यहां से अल्फा क्या निकल के आ जाता है, अल्फा इज नोन एज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन dl by l d theta. This is thermal coefficient of linear expansion. dl लेंथ में चेंज आया, dl
एल लेंथ में डीएल का चेंज आया, एल लेंथ में डीएल का चेंज आया, तो वन लेंथ में कितने का चेंज आएगा, वन लेंथ में डीएल बाय एल का चेंज आएगा, वन लेंथ में डीएल बाय एल का चेंज आएगा। तो बेटा इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो डीएल बाय एल इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। जब टेम्परेचर को डी थीटा से बढ़ाया तो वन लेंथ में इतने का चेंज आया। जब टेम्परेचर को डी थीटा से बढ़ा रहा हूं तो वन लेंथ में इतने का चेंज आ रहा है। जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाऊंगा तो कितने का चेंज आएगा, जब टेम्परेचर को डी थीटा से बढ़ाया तो वन लेंथ में इतने का चेंज आया, डीएल बाय एल। जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाऊंगा तो कितने का चेंज आएगा, डीएल बाय एल डी थीटा। कितना चेंज आएगा बेटा, डीएल बाय एल डी थीटा। दिस इज नोन एज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वन लेंथ में कितने का चेंज आएगा जब टेम्परेचर को मैं 1 से बढ़ाऊंगा, वन लेंथ में कितने का चेंज आएगा जब मैं टेम्परेचर को 1 से बढ़ाऊंगा, डीएल बाय एल इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। डीएल लेंथ में चेंज आया, डीएल चेंज आया एल लेंथ में, वन लेंथ में कितने का आएगा, डीएल बाय एल। तो वन लेंथ में डीएल बाय एल का चेंज आएगा। तो जब टेम्परेचर को डी थीटा से बढ़ाया तो वन लेंथ में डीएल बाय एल का चेंज आया। तो जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाऊंगा तो डीएल बाय एल डी थीटा का चेंज आएगा। तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लेंथ इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। वन लेंथ में कितने का चेंज आएगा जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाऊंगा, वन लेंथ में कितने का चेंज आएगा जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाऊंगा। सब बोलेंगे वन लेंथ में कितने का चेंज आएगा जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दिस इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लेंथ। अब मेरे को अगर लेंथ एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर निकालना हो तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, डीएल यहां पे लिख देता हूं, dl by l is equal to अल्फा d थीटा। जब टेम्परेचर थीटा नॉट था तो लेंथ l नॉट थी, जब थीटा हुआ तो l हो गई। यहां से आ जाएगा l is equal to l नॉट e to the power अल्फा डेल्टा थीटा। शायद इतना इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ln l by l नॉट। जब थीटा नॉट था टेम्परेचर तो लेंथ l नॉट थी, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा l इक्वल टू l नॉट e की पावर अल्फा डेल्टा थीटा। बट इन जनरल अल्फा डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम क्या लिख देते हैं, 1 प्लस e की पावर x is 1 प्लस x when x is very small। तो ये हो जाएगा l इक्वल टू l नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। आप सोच सकते हैं वन लेंथ में कितने का चेंज आएगा जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाएंगे, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, है ना। तो वन लेंथ में कितने का चेंज आएगा जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाएंगे, अल्फा। जब टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से बढ़ाएंगे तो वन लेंथ में कितने का चेंज आएगा, अल्फा डेल्टा थीटा। तो 1 थी, अल्फा डेल्टा थीटा का चेंज आया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो गई। 1 से 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगी तो l नॉट से l नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगी। तो l इक्वल टू l नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। कोशिश करें फील करने की, वन लेंथ में कितने का चेंज आएगा जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाएंगे, अल्फा। जब टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से बढ़ाएंगे तो वन लेंथ में कितने का चेंज आएगा, अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। तो बेटा अल्फा डेल्टा थीटा इंक्रीज हो गई 1 में, इतना इंक्रीज आया तो हो कितनी गई, 1 से 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो गई। तो l नॉट से कितनी हो जाएगी, l नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। तो l इक्वल टू l नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। कह देंगे एक रिंग है जिसको एक शाफ्ट पे चढ़ाना है, जो ट्रक का जो शाफ्ट होता है जिस पे टायर माउंटेड होता है उस पे हमने एक रिंग चढ़ाई होती है जिससे ताकि कभी भी वो बाहर ना निकल पाए, टायर बाहर ना निकल पाए। बोल्ट के अलावा भी एक और हमने प्रिकॉशन लिया होता है, एक रिंग चढ़ाई होती है शाफ्ट के ऊपर। उसको हम क्या करते हैं, पहले हम गर्म करते हैं ताकि वो उसके ऊपर स्लाइड कर जाए, फिर वो उस पे ठंडी होने के बाद वो अपनी सेम शेप में आना चाहती है, वो कस के पकड़ लेती है, ग्रूव होती है वहां पर, वो रुक जाती है ताकि कभी भी टायर बाहर ना आ पाए। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे डायमीटर है 3 इंच उसका डायमीटर है और 3.002 इंच है शाफ्ट का डायमीटर, तो कितना टेम्परेचर बढ़ाएं। तो आप चाहते हो उसका डायमीटर 3.002 कर दे, तो 3.002 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा गिवन होगा, चेंज इन टेम्परेचर पूछा होगा, बहुत आराम से कर पाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको पता होगा कि डायमीटर कितना है, 3 है, आपको करना है 3.002। तो कैसे कर पाएंगे 3 से 3.002, आप 3 से 3.002 करने के लिए आपको उसका मतलब कुछ टेम्परेचर बढ़ाया तो फाइनल आप चाहते हो डायमीटर कितना हो जाए, 3.002 हो जाए, और 3.002 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ये फोटोग्राफिक नेचर का होता है। फोटोग्राफिक नेचर मतलब जैसे मान लो कि हम गोपाल की फोटो ले लें, ठीक है। अब ये जो गोपाल सड़ेला है इसकी अगर हम फोटो लेंगे और हम फोटो को जूम करेंगे तो इसकी आंख जो है वो भी बढ़ जाएगी, उसके नाक के जो छेद हैं वो भी बढ़ जाएंगे। मतलब हर एक चीज में प्रोपोर्शनल चेंज आएगा। 200% करेंगे तो हर एक चीज डबल हो जाएगी, हर एक चीज डबल हो जाएगी, है ना। काश इसके डाउट्स डबल ना हो जाए लेकिन, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, हमने बेटा क्या सीख लिया बेटा, थर्मल एक्सपेंशन जो किस नेचर का है, फोटोग्राफिक नेचर का है। इसका मतलब हर एक चीज उतने ही प्रोपोर्शन से बढ़ जाती है, ठीक है। आइए अगली बात देखेंगे। इसका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है,
बेटा वो पता क्या होता है, यहां पर कह देंगे एक रिंग है जिसका इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, तो और मान लो ये जो चीज है ये c है जो b माइनस a है। पूछ लेंगे ये जो चीज है c, पूछेंगे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या, है ना। तो बेटा आंसर क्या होगा, देखो जब ये बढ़ेगा इस तरीके से, जब ये इस तरीके से बढ़ेगा तो होगा क्या, a कम हो जाएगा और b बढ़ जाएगा और c भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये ऐसे फैलेगी, इस तरफ से हर तरफ को फैलेगा, तो क्या होगा, c बढ़ जाएगा, a कम हो जाएगा और b बढ़ जाएगा, है ना। ये बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है ना। सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा बेटा, हर मैंने आपको क्या बताया, फोटोग्राफिक नेचर, a भी बढ़ेगा, b भी बढ़ेगा, c भी बढ़ेगा। a हो जाएगा इनिशियल a इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, b हो जाएगा इनिशियल b इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, c हो जाएगा इनिशियल c इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। देखिए बेटा हर एक एटम के बीच की दूरी बढ़नी है, ये एटम के बीच की दूरी बढ़ेगी, अगर ये एटम्स के बीच की दूरी बढ़ेगी, सोच के देखो, तो यहां पर अगर दूरी बढ़ेगी तो ये a बढ़ना ही बढ़ना है, ये अगर एटम्स के बीच की दूरी बढ़ेगी तो ये पक्का है कि c ने बढ़ना ही बढ़ना है ना। और a भी बढ़ गया तो c का बढ़ना, है ना, तो तय हो ही गया। तो मैंने आपको हल्का सा बताया कि क्वेश्चंस कैसे पूछ लेते, कभी कभी गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आप समझ लीजिएगा कोई भी अगर डायमेंशन d है तो वो d इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, d इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा, है ना। कभी कभी आ जाएगा एरिया पे क्वेश्चन आ जाता है कि एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अगर लेंथ l से हो गई L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, है ना, मान लो लेंथ L0 थी, ब्रेड्थ B0 थी, तो जो एरिया A0, एरिया क्या था इनिशियल L0 B0, वो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, B0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो बेटा L0 B0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि ये अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू इन जनरल जो होती है 10 की पावर -5 के ऑर्डर की रहती है, ये बहुत छोटा होता है, तो 1 प्लस x की पावर n को आप सिंपली 1 प्लस nx कह सकते हैं। तो a आ जाएगा A0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, दैट इज, इसको मैं कह सकता हूं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरिया, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरिया 2 अल्फा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरिया, ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा, क्या हो जाएगा 2 अल्फा। थर्मल कोफिशिएंट हर एक चीज के लिए डिफाइंड वैसे ही है, फ्रैक्शनल चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। जब 1 से टेम्परेचर चेंज करेंगे तो 1 फिजिकल क्वांटिटी में कितने का चेंज आएगा, a माइनस A0 अपॉन A0 डेल्टा थीटा, यहीं से कैलकुलेट करिए, ये देखिए 2 अल्फा आ रहा है बेटा, ये है चेंज इन एरिया, ये क्या है A0 में इतने का चेंज है तो 1 में ये चेंज आया। फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, भले रेजिस्टेंस का हो तो भी R माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा थीटा, है ना। फ्रैक्शनल चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। वॉल्यूम का थर्मल कोफिशिएंट निकालना हो, मान लो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, आइए देखते हैं। तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम होती LBH, तो बेटा ये हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, B0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, H क्या हो जाएगा H0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो इस पे क्या फर्क पड़ने वाला है बोलेंगे, यहां पर वॉल्यूम, मैं इसको लॉग डिफरेंशियल भी कर सकता हूं, लॉग ln v हो जाएगा, ln l हो जाएगा, ln b हो जाएगा, ln h हो जाएगा, d लूंगा तो क्या आएगा dv बाय v, dl बाय l प्लस dv बाय v प्लस dh बाय h। नहीं आया समझ में बेटा, लॉग लूंगा ln v, ln l प्लस ln b प्लस ln h, d ले लूंगा तो dv बाय v, dl बाय l, dv बाय v, dh बाय h, और d थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। या तो दूसरा तरीका था, मैं इसको L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, B0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, H0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा सेम कॉपी कर लेता, या मैंने आपको एक और नया व्यू पॉइंट दिया कि कैसे सोच सकते हैं। ये हो गया dl बाय l d थीटा अल्फा, dv बाय v d थीटा अल्फा, dh बाय h d थीटा अल्फा, dv बाय v d थीटा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इन जनरल गामा से डिनोट करते हैं, तो गामा क्या आ जाएगा 3 अल्फा, क्या आ जाएगा 3 अल्फा। अगर लेकिन ये वाला मेथड क्लियर ना हो, तो अगर आपको लगे ये बहुत मुश्किल हो गया है ना, प्राण निकल रहे हो थोड़े थोड़े, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को लिखेंगे L0 B0 H0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का क्यूब, है ना, क्योंकि L0 हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, B हो जाएगा B0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, H हो जाएगा H0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, B हो जाएगा B0 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा, इसको हम बोलते हैं गामा। तो गामा हो गया 3 अल्फा, बीटा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरिया वो हो जाएगा 2 अल्फा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरिया 2 अल्फा, ठीक है। अब इसके बाद आता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ डेंसिटी, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा टेम्परेचर के साथ साथ, वॉल्यूम कैसे वेरी कर रही है, V इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, फटाफट से बोलेंगे L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, A इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, है ना, V इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, है ना।
तो बेटा अगर गामा क्या है 3 अल्फा, बीटा क्या है 2 अल्फा, गामा क्या है 3 अल्फा, बीटा क्या है 2 अल्फा, ठीक है। और अगर डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर इनिशियल थी m बाय वी नॉट, तो अब क्या हो जाएगी m बाय वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, है ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा रो नॉट, तो रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, या रो नॉट ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की पावर -1 कर दूंगा तो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, है ना। एक बार रिवाइज करेंगे हम, फिर से दोबारा से एक और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप चाहेंगे तो आप मैम को बोल सकते हैं कि ये लेक्चर दोबारा से रन कर दें, ठीक है। थैंक यू। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस बेटा, थर्मल स्ट्रेस में क्या होता है कि जैसे मान लो एक रॉड है ना, ऐसे ये दो दीवारों के बीच में जो हिल नहीं रही है, इसको हमने क्या कर दी, नीचे से आग लगा दी, है ना। तो बेटा अब क्या होगा, ये क्या होगा, फैलेगी, ये क्या होगा, ये रॉड फैलना चाहेगी। पर क्या हम फैलने दे रहे हैं, हमने दीवारों के बीच में रखा है, हम फैलने नहीं दे रहे हैं, हम फैलने नहीं दे रहे हैं, हमने इसको दीवारों के बीच में रखा है। बेटा याद करें, मैंने आपको बताया था, हमने सहज के हाथ पकड़ के घुमाए थे, तो क्या हो गया था, मतलब याद आया, हम डॉक्टर के पास लेके हाथ में दर्द होती, डॉक्टर ने बोला स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फिर हमने उसकी ना मतलब हाथ नाप के रखने चालू कर दिए। एक साल बाद हमने देखा, अरे यार ये तो लेंथ बढ़ गई, तो हम डॉक्टर के पास लेके गए दर्द चालू होने से पहले। डॉक्टर ने बोला अब ये स्ट्रेन नहीं, अब तो ये नेचुरल लेंथ, अब ये क्या है, नेचुरल लेंथ। तो इसका मतलब नेचुरल लेंथ अलग अलग टाइम पे अलग अलग है ना। तो बेटा ये रॉड फैलना चाह रही थी, अब नेचुरल लेंथ ये बनना चाह रही थी। ये ना सोचे कि हमने इसकी लेंथ को, यहां पर स्ट्रेन नहीं है, अगर एक रॉड फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ी है, हमने इसको गर्म करा, ये फैल गई आराम से, यहां तक हो गई, तो इसमें कोई स्ट्रेन नहीं। पर इसको अगर हमने फैलने नहीं दिया, ये नेचुरल लेंथ अब ये थी। अगर पैर बड़ा होना चाहता है, मैंने जूते में डाल रखा है, बड़ा नहीं हो, तो पैर में स्ट्रेन है, तो पैर में दर्द होगा। तो स्ट्रेन अभी इसमें आया, है ना। मान लो लेंथ थी L नॉट, बनना क्या चाहती थी, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, पर बना क्या रखा है हमने, L नॉट, है ना। तो चेंज इन लेंथ क्या हो गया बेटा, L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा का कॉम्प्रेशन है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया स्ट्रेन, ये क्या हो गया, स्ट्रेन, है ना। और स्ट्रेस बेटा क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस, है ना। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस होता है y इक्वल टू टेंशन पर यूनिट एरिया अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या निकल के आ रहा है बेटा, अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन, मान लो टेंशन T डेवलप हो गई ना, इस कारण से मेरे को कितने फोर्स लगा के रखना पड़ेगा ताकि ये फैले नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन मेरे को कह सकते हैं। तो बेटा चेंज इन लेंथ कितनी, मैं फिर से कह रहा हूं, नेचुरल लेंथ अब L नॉट नहीं है, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा है, मैंने टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ा दिया। नेचुरल लेंथ L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा है, L नॉट कर रखी है, L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा का कॉम्प्रेशन है, L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा का बेटा अगर कॉम्प्रेशन है ना, तो ये चेंज इन लेंथ है, और ये है ओरिजिनल लेंथ, है ना, ये हो गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये L नॉट कट जाएगा, ये होता है यंग्स मॉडुलस। तो यहां से बेटा टेंशन क्या आ गई, y a अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। एक्चुअल यही है ना, लेकिन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा को हम 1 मान लेते हैं। तो याद रखना है y a अल्फा डेल्टा थीटा, पर अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, है ना। मेंस के लिए मैं 100% श्योर हूं कि यही आएगा। टेंशन आएगी y a अल्फा डेल्टा थीटा, कितनी आएगी बेटा, y a अल्फा डेल्टा थीटा, कितनी आएगी बेटा, y a अल्फा डेल्टा थीटा। फिर से कैसे किया, L नॉट लेंथ थी, होना कितना चाहती थी, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होना चाहती थी, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा कर रखी है, L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा से दबा रखी है, चेंज इन लेंथ है L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, चेंज इन लेंथ है L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, और ओरिजिनल लेंथ है L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस। तो यहां से टेंशन कितनी आ गई बेटा, y a अल्फा डेल्टा थीटा, कितनी आ गई बेटा टेंशन निकल के, y a अल्फा डेल्टा थीटा। ये आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दो तरफ से रॉड है, बताओ जंक्शन किधर को मूव करेगा, इसका y1 है, अल्फा 1 है, a है, y2 है, अल्फा 2 है, a है ना। तो बेटा y a अल्फा डेल्टा थीटा, अगर y1 अल्फा 1 y2 अल्फा 2 बराबर होंगे, दोनों में टेंशन बराबर आएगी, ना जंक्शन इधर जाएगा ना इधर जाएगा। पर मान लो कि अगर y1 अल्फा 1 y2 अल्फा 2 से ज्यादा है, अगर इसमें टेंशन ज्यादा जनरेट हुई तो ये धकेल देगा, तो जंक्शन इधर को जाएगा। इफ y1 अल्फा 1 इज ग्रेटर देन y2 अल्फा 2, तो बेटा जंक्शन इधर जाएगा, एंड इफ y2 अल्फा 2 इज ग्रेटर देन y1 अल्फा 1, तो जंक्शन इधर को आएगा, है ना। चलिए ये हो गया बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। अगली 2 वीडियोस के साथ फिर अभी हम मिलते हैं।
देखिए अब दो चीजें छोटी छोटी बाकी थी थर्मल एक्सपेंशन की। एक जो पेंडुलम क्लॉक्स होती है ना उसमें कुछ एरर आ जाता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ने से क्या होगा कि जो टाइम पीरियड है 2π√L/g वो बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ने से क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ने से उसमें कुछ एरर आ जाएगी। जो टाइम अगर मान लो सेकंड्स पेंडुलम था 2 सेकंड टक टक टक, तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा। तो जब हम कहेंगे कि एक दिन हो गया है तो एक्चुअली उस टाइम एक दिन नहीं, एक दिन से ज्यादा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर जो जिस पे वो एक्चुअल रीडिंग देता है अगर उससे बढ़ा दिया तो क्या होगा कि मेरे को मैं जितना टाइम बोलूंगा उससे ज्यादा हो चुका होगा। अगर टेम्परेचर उससे कम कर दिया, मान लो 25 पे एग्जैक्ट नापता है और मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो लेंथ कम हो जाएगी, और लेंथ कम होने से क्या होगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और फिर फाइनली जो मैं कहूंगा कि एक दिन हुआ है तो वो एक्चुअली एक दिन नहीं हुआ होगा, दैट इज क्लॉक विल गो फास्टर। अगर मैं जो एक्चुअल टेम्परेचर जिसपे वो सही रीडिंग देती है उससे कम पे अगर मैंने मैं अगर उसको यूज कर रहा हूं उससे कम टेम्परेचर पे तो वो फास्ट चलेगी, और ज्यादा टेम्परेचर पे यूज करूंगा तो वो स्लो चलेगी। अब कितनी एरर आएगी बेटा, देखो टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, टाइम पीरियड कितना होता है 2π√L/g। तो अगर टाइम पीरियड 2π√L/g है, लॉग डिफरेंशियल कर देंगे है ना, ये क्या बन जाएगा ln(t) = ln 2π/√g प्लस हाफ ln L है ना। अब इसका लॉग डिफरेंशियल करूंगा तो क्या मिल जाएगा dt/t। ये हो गई एरर इन 1 सेकेंड, t सेकंड में dt की एरर आई, t सेकंड में dt की एरर, 1 सेकंड में dt/t की एरर, हाफ dl/L। अब चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, और dl/L डेल्टा थीटा क्या होता है अल्फा। तो ये एरर पर सेकंड आ गई प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो एरर पर डे क्या हो जाएगी dt/t। ये 1 सेकंड में एरर है, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं 86400। तो जो एरर हो जाएगी हाफ dl/L डेल्टा थीटा इज अल्फा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400। इसके जो ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं एरर पर डे पे ही होते हैं। और पता है कैसे कहेंगे, 25 पे करेक्ट रीडिंग आती है, जब मैं 20 पे नापता हूं तो एरर आती है 1 सेकंड पर डे, 40 पे नापेंगे तो कितने की एरर आएगी। तो बेटा देखो 25 पे एग्जैक्ट, किस पे बेटा, किसके कारण एरर आ रही है, चेंज इन टेम्परेचर के कारण, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। मैं फिर से बताऊंगा, टाइम पीरियड 2π√L/g, लॉग डिफरेंशियल किया तो यहां से क्या आ गया dt/t हाफ dl/L, बाकी सब कांस्टेंट है, इसका लॉग डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, खाली √L की पावर 1/2, तो वो क्या बन जाएगा 1/2 dl/L है ना। और dl/L डेल्टा थीटा क्या होता है अल्फा, तो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400 इज एरर पर डे। तो बेटा पहले टेम्परेचर चेंज था 5, 25 पे सही, 25 पे सही नापता है, तो 20 पे टेम्परेचर चेंज है 5, तो 40 पे क्या हो जाएगा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा 15। तो बेटा एरर पर डे विल ट्रिपल, एरर पर डे विल ट्रिपल। तो एक चीज ये हो गई, एरर पर डे ट्रिपल हो जाएगी, एरर पर डे क्या हो जाएगी बेटा ट्रिपल हो जाएगी। अगर डेल्टा थीटा को ट्रिपल कर दिया, सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट, अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया हमने जिस पे वो रीडिंग कहीं सही देता है, 25 पे सही देता है, 40 कर दिया स्लो हो जाएगी, 20 पे फास्ट हो जाएगी। कह देंगे पहले था 1 सेकंड से फास्ट हो जा रही है 20 पे, तो 40 पे क्या होगा एरर आएगी 3 और हो क्या जाएगा स्लो, हो क्या जाएगी स्लो। ठीक है, ये हो गया एक टाइम पीरियड में एरर। दूसरा आ जाता है बेटा हमको क्वेश्चन आ जाता है कि स्केल एरर, मान लो 25 पे सही नापता है, अब आपने 40 कर दिया टेम्परेचर, उस पे आप यूज कर रहे हो, तो बेटा 1 फुट जो ये है वो फैल के ये हो गया, ये 1 फुट नहीं है। अगर मान लो मैं किसी की हाइट बता रहा हूं, मेरी हाइट 2 फुट है, तो मैं 2 फुट थोड़ी ना है, 1 फुट इतना सही था, वो फैल के इतना हो गया, गर्म कर दिया मैंने स्केल को, फैल के इतना हो गया। वो बता रहा है मैं 2 फुट का हूं, मैं 2 फुट नहीं हूं, मैं 2 फुट नहीं हूं, 2 फुट जितना फैल के हो गया मैं वो हूं, नहीं आया। तो अगर कभी कह देंगे स्केल एरर पे क्वेश्चन आएगा, कह देंगे कैलकुलेटेड लेंथ LC है, तो एक्चुअल क्या होगी, तो एक्चुअल होगी LC जो फैल के हो गया, LC जो फैल के हो गया, दैट इज LC इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहते हैं वो यही रहते हैं, स्केल एरर और टाइम पीरियड में एरर। टाइम पीरियड में एरर आती है पर डे, बेटा क्या एरर आती है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400। करने का तरीका क्या है, डिराइव आप वहीं पे ही कर सकते हैं, लेकिन बेटा आज तक कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बना है जहां पर टाइम पीरियड में जो एरर आ रही है वो टेम्परेचर चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, खाली इससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, टाइम पीरियड इज 2π√L/g, लॉग डिफरेंशियल कर देंगे, लॉग डिफरेंशियल कर देंगे और यहां से मिलेगा dt/t हाफ dl/L।
आप कोशिश करें समझने की, इसका लॉग लूंगा ln 2π/√g बन जाएगा, हाफ ln l d लूंगा तो dl/l आएगा, हाफ dl/l चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, dl/l डेल्टा थीटा होता है अल्फा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लेंथ। ठीक है, यहां से मैं निकाल ली एरर पर डे। स्केल एरर क्या हो गई, LC, बेटा अगर वो नाप LC रहा, कैलकुलेटेड लेंथ LC, तो एक्चुअल क्या होगी, वो 1 फुट ये नहीं है, वो कह रहा है 1 फुट है, 1 फुट जो फैल के हो गया वो है, तो LC इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, जो वो हो जाएगा आपको वो निकालना पड़ेगा। इसके बाद बेटा कभी कभी आ जाएगा कि कितना पानी गिर जाएगा कंटेनर में से, है ना, तो बेटा हम पढ़ चुके थे, बेटा वॉल्यूम हो जाती है, बेटा अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है V0, है ना, तो बेटा V0 1 प्लस गामा L डेल्टा थीटा, ये लिक्विड की वॉल्यूम हो जाएगी गर्म करने में डेल्टा थीटा से, और बर्तन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी V0 1 प्लस गामा बर्तन डेल्टा थीटा, इतना पानी गिर जाएगा, इतना पानी गिर जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कितना पानी गिर जाएगा, तो अगर कंटेनर ऊपर तक फिल्ड है तो बेटा जितना मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम लिक्विड की जो हो जाएगी माइनस वॉल्यूम बर्तन की जो हो जाएगी, उतना पानी गिर जाएगा। थैंक यू।